अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है कि इंसान सोचता है कि शायद इसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं। मन अरफा नफ्सहु फ़क़त अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान को ऐसन तकवीम पर खल्क फरमाया। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है। तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा रखी गई हैं? एक जगह हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। अगर फरिश्ते इबादत के लिए काफी के तो फिर इंसान को बनाने की आखिर क्या जरूरत थी? अगर इंसान अल्लाह का राज है तो फिर इस इंसान में भी बहुत से राज पोशीदा हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। तो आखिर वो कौन सी अल्लाह की निशानियां हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा हैं? अगर इंसान इस दुनिया में पैदा होने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए आया है तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद कुछ और है। इंसान की हैसियत इस कायनात में क्या है और वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया, आज रात से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान के पास जितनी भी तारीख मौजूद है उसमें बहुत बड़े बड़े फलासफा, संत, फकीर, दरवेश सब एक ही बात कहते आए हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर की खोज करनी है, अपने अंदर के सफर पर रवाना होना है। अपने आप को जानने और पहचानने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ मशकें, रियासतें की जाती हैं। इन मशकों और रियासतों को कुछ लोग सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, इरफान नफ्स, इरफान ज़ात या खुदी का नाम देते हैं। हालांकि ये सब मार्फत इलाही के रास्ते हैं और इन सब की मंजिल एक ही है। ये खास इल्म है जो खास लोगों को अता होता है और इसकी खासियत ये भी है कि ये कस्ब से नहीं बल्कि माली की अता से मिलता है। इस इल्म को किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे एक सूफी दरवेश को कॉल है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक अबादतों और रियासतों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसको चाहे दे दे। नाजरीन, ईमान की ताकत इंसान को जन्नत तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वो इश्क का रास्ता है। ये ऐसा इल्म है कि जिसे मिलता है उसके अंदर से इस इल्म की खुशबू आती है और ये इल्म बड़े बड़े फलासफा और दानिश्वरों को बहुत पीछे छोड़ जाता है। फिलॉसफर हमेशा अपनी अकल से सोचता है और सूझबूझ से मुख्तलिफ कियास आराइयां करता है, जबकि अहले इल्म की बात उसका जाती मुशाहिदा होती है। इसलिए अहले इरफान की अपनी एक अलग दुनिया है। अल्लाह ने 18,000 जहान इन्हीं अहले इरफान की परवाज के लिए पैदा फरमाए हैं। बगैर इरफान हासिल किए इन जहानों तक रसाई नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की हर मखलूक जैसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वो भेड़ बकरियां या जंगली जानवर हों या पेड़ पौधे हों। मगर इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता। इंसान जब पैदा होता है तो वो दीने फितरत पर पैदा होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो कभी वो चंगेज खान, कभी हिटलर, कभी यजीद, कभी फिरौन बनकर इस दुनिया से जाता है, या वो कभी रूमी, इकबाल, बायजीद बस्तामी, सूफी, संत, फकीर, दरवेश बनकर इस दुनिया से जाता है। इंसान अगर गिरने पर आए तो असफले साफलीन में जा गिरता है और अगर उठने पर आए तो कलंदर का मुकाम भी हासिल कर लेता है। यही इंसान कभी जानवरों से बदतर हो जाता है और कभी फरिश्तों से आगे निकल जाता है। इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे किसी अल्लाह वाले की सोबत अता करता है जहां से उसे मार्फत इलाही अता हो जाती है। नाजरीन, जब इंसान की उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है तो वो इज्जत, दौलत, शोहरत सब कमा चुका होता है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर मैं कहां से आया हूं और इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूं। वो ये सोचता है कि ऊपर वहां सितारों के परे कौन कौन से जहान पोशीदा हैं। शायद वो अपना पहला घर ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इंसान का जिस्म फानी है और उसकी रूह अब्दी। मिट्टी से बना जिस्म मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जहां से आई है वो अपने असल मुकाम पर जाना चाहती है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर लिया गया और फरिश्ते को सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। इसीलिए रूह की प्यास अल्लाह की मार्फत है।
रूह हमेशा अपने खालिक हकीकी के पास जाना चाहती है, लेकिन इंसान का सारा ध्यान उसके ज़ाहिरी जिस्म पर है। इंसान अपने ज़ाहिरी जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगा रहता है, लेकिन रूह एक दिन तड़प तड़प कर बीमार हो जाती है। इसीलिए कुरान पाक में एक जगह पर इंसान को जालिम व जाहिल कहा गया है। ये इसीलिए जालिम व जाहिल है कि अपनी रूह पर जुल्म करता है और इसे खालिक हकीकी तक पहुंचने नहीं देता। इंसान की रूह जब बीमार होती है तो वो बेकरार रहने लगता है, और ये बेकरारी ऐसी है जिसे मेडिकल साइंस में एंजाइटी, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान जिस्म के इलाज में लगा रहता है और डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट के पास जा जाकर एक दिन थक जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसकी रूह उसकी तवज्जो चाहती है। इंसान के अंदर अल्लाह का राज पोशीदा है। इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है जिसे नफ्स कहते हैं। अगर नफ्स का पर्दा दरमियान से हट जाए तो इंसान अपने अल्लाह को पहचान लेता है। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उसे अपनी खोज करनी है, अपने अंदर का सफर करना है, तो समझ लें कि उस पर अल्लाह मेहरबान हो गया है, जिसने उसे इस खोज में लगा दिया है। ये खोज हर किसी के दिल में पैदा नहीं होती, और जिसके दिल में पैदा हो जाए, जिसको अल्लाह की लगन लग जाए, वो इस पजल को एक दिन सॉल्व कर ही लेता है और बारगाह इलाही तक पहुंच जाता है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपना बीज रखकर भेजा है, जिसके बारे में हजरत मीरा भीका फरमाते हैं, भीका भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गरहा खोलना जानत नहीं, इसलिए भय कंगाल। अल्लाह का ये बीज हर इंसान में मौजूद है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है और ये उसके माँ बाप हैं जो उसे सिख, ईसाई, मुस्लिम या हिंदू बना देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने शरीयत की तालीम के बाद तरीकत, हकीकत और मार्फत के लिए किसी मुर्शद कामिल की तलाश की। मुर्शद इस बीज के लिए खास जमीन तैयार करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आबियारी करनी शुरू करता है, और एक दिन वो बीज कोम्पल की सूरत में फूट पड़ता है। ये बीज जब फूटता है तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ एक तनावर दरख्त बन जाता है, जिसके बारे में सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुशद मन विच लाई हुई, नफी असबाद दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हुई, अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फलनते आई हुई, जीवे मुर्शद कामिल बाहू जे ए बूटी लाई हुई। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि अगर इबादत के लिए इंसान को पैदा किया होता तो क्या इंसान की जुरात है कि वो इबादत ना करता? हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। इंसान को इसने अपनी पहचान के लिए खल्क फरमाया है, और जो लोग इसे पहचान लेते हैं वही ला खौफुन हो जाते हैं। उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। वो मूत कबलन तमूद के मजदाक होते हैं, मरने से पहले मर जाते हैं और मौत उन्हें एक खूबसूरत चीज दिखाई देती है। वो जान जाते हैं कि उन्हें इस जिस्म की कैद से आजाद होना है। वो इस हकीकत तक पहुंच जाते हैं कि जो रूह दिखाई नहीं देती वो उनकी असल है, और ये जिस्म जो दिखाई दे रहा है ये असल नहीं, ये मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही चला जाएगा। इंसान के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा राज है, जो राज इरफान ज़ात से खुलता है। यही वजह है कि जो खुद को पहचान जाए वो अपने रब को पहचान लेता है। अल्लाह की पहचान उसकी निशानियों से होती है, और इंसान के अंदर अल्लाह की बेनहा निशानियां पोशीदा हैं। अल्लाह इंसान की शह रग से भी ज्यादा नजदीक है। इंसान को सिर्फ अपनी शह रग तक पहुंचना है, लेकिन ये बात भी तय है कि बगैर रहनुमाई के इंसान अपनी शह रग तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए किसी अल्लाह वाले की रहनुमाई जरूरी है। इंसान का सफर नफ्से अमारा से नफ्से मुतमईना तक है। जो लोग ये सफर तय कर लेते हैं वही मुतमईन हो जाते हैं, और उन्हें ही अल्लाह इत्मीनान की दौलत से सरफराज फरमाता है। दीन के तमाम बड़े रुकन नमाज, रोजा, हज, ज़कात रास्ते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल कुछ और है, और बगैर किसी गाइड के आप इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो भटकते रहेंगे। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठेंगे तो अल्लाह का राज पा जाएंगे, और इस दुनिया में जिस काम के लिए आए हैं वो काम मुकम्मल हो जाएगा। जो लोग मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं वो जरूर कमेंट में अपनी राय पेश करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी मार्फत का रास्ता अता फरमाए और आपके घरों में सुकून और इत्मीनान नाजिल फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।